हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप्स। ये ब्लड ग्रुप्स आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ही टॉपिक है जो कंपटीशन एग्ज़ाम और आपके बीएससी सिलेबस से इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप टॉपिक्स। सबसे पहले इसकी खोज जो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। It is discovered ABO blood group system in 1901. Discovered RS factor in 1930 along with Alexander S. Winner. RS factor की खोज अलेक्जेंडर के साथ लैंड स्टेनर ने की थी और इन्हीं को ही फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये इसकी जनरल जानकारी है। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप्स में क्या क्या होते हैं। What are the different blood groups? The difference in human blood are due to presence or absence of certain protein molecules called antigen और antibodies. ह्यूमन के अंदर ब्लड ग्रुप की उपस्थिति और अनुपस्थिति एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की वजह से मानी जाती है जो कि एंटीजन और एंटीबॉडी कहलाती है। The antigen are located on the surface of RBC and antibodies are in the blood plasma. एंटीजन जो होते वो आरबीसी के सरफेस सतह पर पाई जाती है और एंटीबॉडीज ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। इंडिविजुअल हैव डिफरेंट टाइप्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। हर एक व्यक्ति हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग टाइप्स के ये ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। द ब्लड ग्रुप्स यू बिलोंग टू डिपेंड्स ऑन व्हाट योर हैव इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स। ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो हमारे माता पिता के ब्लड ग्रुप पर डिपेंड करते हैं। देयर आर मोर देन 20 जेनेटिकली डिटरमाइंड ब्लड ग्रुप सिस्टम नॉन टुडे। अभी तक 20 प्रकार के जेनेटिकली डिटरमाइंड ब्लड ग्रुप्स खोजे जा चुके हैं। द ABO एंड रीसस RS सिस्टम आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो ABO सिस्टम और RS फैक्टर होता है, RS सिस्टम होता है, वो ब्लड ट्रांसफ़र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नॉट ऑल द ब्लड ग्रुप्स आर कंपेटेबल विद ईच अदर। मिक्सिंग इनकम्पेटेबल ब्लड ग्रुप्स लीड टू ब्लड क्लम्पिंग और एग्लूटिनेशन विच इज़ डेंजरस फॉर इंडिविजुअल। सारे के सारे जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अगर ब्लड ग्रुप की मिक्सिंग हो जाए तो वो ब्लड क्लम्पिंग कर देते हैं या एग्लूटिनेशन हो जाता है जिसकी वजह से वो किसी भी व्यक्ति की डेथ का कारण बन सकता है। ब्लड ग्रुप सिस्टम दो प्रकार का सिस्टम पाया जाता है, मेजर और माइनर। मेजर में ABO और RH होता है और माइनर के अंदर MN, LI, P, लेविस, डुफी, किट, केल और लूथेरन। मेनली मेजर टाइप के ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्लासिकल ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप के बारे में समझते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एश्योरिंग ए सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो ABO सिस्टम होता है वो ब्लड ट्रांसफर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ AB एंटीजन ऑन रेड सेल मेम्ब्रेन। यह AB और लाल रक्त कणिकाओं के जो AB एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। मेनली 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, A, B, AB और O। अब पहला है ब्लड ग्रुप A। इफ यू हैव बिलोंग टू द ब्लड ग्रुप A, you have a antigen on the surface of RBC and B antibody in your blood plasma। अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो उसके लिए हमारे ब्लड RBC पर एंटीजन A पाया जाता है और एंटीबॉडी B। ठीक इसी प्रकार अगर ब्लड ग्रुप B होता है तो ब्लड ग्रुप B पर B ब्लड ग्रुप होने की वजह से एंटीजन B पाया जाएगा और एंटीबॉडी A पाया जाता है। सिमिलर अगर ब्लड ग्रुप AB है तो जो व्यक्ति है उस पर उसके RBC के सरफेस पर A और B दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाएंगे, लेकिन कोई भी प्रकार की एंटीबॉडी उसमें नहीं मिलेगी। और लास्ट है ब्लड ग्रुप O, जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ना तो A ना B, लेकिन एंटीबॉडी दोनों ही प्रकार की ब्लड ग्रुप O पर पाई जाती है।
तो इस प्रकार से ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप मनुष्य में पाए जाते हैं। अब एक टेबल शो हो रही है कि इससे इस टेबल से पता चलता है कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप व्यक्ति में पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, तो उनकी सरफेस पे आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए, बी पर बी का एंटीजन, ए बी पे ए बी एंटीजन और ओ पे कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। लेकिन जो एंटीबॉडी होती है ब्लड ग्रुप ए पर ए बी की एंटीबॉडी, बी ब्लड ग्रुप पे ए एंटीबॉडी, ए बी पर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है और ओ पर एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाई जाती है। इन्हीं चारों ब्लड ग्रुप का अगर जीनोटाइप देखें तो ए ब्लड ग्रुप का ए या ए ओ हो सकता है। सिमिलरली बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप बी और बी ओ हो सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप ए बी और ओ ब्लड ग्रुप का ओ टाइप जीनोटाइप पाया जाता है। अब है वाई डू इंडिविजुअल प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू एंटीजन दे डू नॉट हैव। ऐसे कुछ हैं जो इंडिविजुअल होते हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं एंटीजन, लेकिन क्यों नहीं? द ए एंड बी एंटीजन आर आल्सो प्रोड्यूस बाय द सेम अदर प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ ए और बी एंटीजन होते हैं जो प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बनते हैं। Thus, the individual who do not recognize one or more of these antigen as self will produce antibodies against the plant or microbial antigen. Second, these antibodies will also react with human antigen. जो ये antibodies होती है ए और बी, ये human के antigen के साथ भी react करती है of the same kind where whatever introduced via a blood transfusion or tissue grafting. जब कभी टिश्यू ग्राफ्ट होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में होता है, तब उसमें एंटीबॉडी ए और बी का भी अहम रोल होता है। अब है जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ ए बी ओ सिस्टम। फर्स्ट है जो ए बी ओ जीन होता है वह क्रोमोजोम नंबर 9 के लोकस पर उपस्थित होता है। ए बी ओ ब्लड ग्रुप आर डोमिनेट ओवर द ओ ब्लड ग्रुप। ए बी ओ ब्लड ग्रुप होगा वो ब्लड ग्रुप ओ पर ज़्यादा प्रभावशील होता है। ए बी ग्रुप जीन्स आर कोडोमिनेंट। Each person has 2 copies of gene coding for their ABO blood group। यानी जो पर्सन होगा, जो भी व्यक्ति होगा, उसके पास किसी भी ब्लड ग्रुप की 2 कॉपीज होगी, जो एक कॉपी मदर से आती है और एक कॉपी फादर से आती है। अगर इस टेबल में हम देखे जाए तो किस तरह से ब्लड ग्रुप बन सकते हैं किसी भी व्यक्ति का, तो 3 ब्लड ग्रुप दिखाए गए हैं, ए बी और ओ। ये एक फादर के हैं, नीचे वाले मदर के हैं, तो इन दोनों का क्रॉस करते हैं तो फर्स्ट जो जीनोटाइप बनता है वो ए और बी का क्रॉस करते हैं तो ए बी, और ए और ओ का क्रॉस करते हैं तो ए ओ। सिमिलरली अगर बी का देखते हैं तो ए बी और बी ओ, और ओ का क्रॉस अगर ए के साथ होता है तो ए ओ, अगर बी के साथ होता है तो बी ओ, और अगर ओ के साथ ही होता है तो ओ जीनोटाइप बनता है। अब है RH एंटीजन। सम ऑफ अस हैव इट और सम ऑफ अस डोंट। कुछ व्यक्तियों में यह RH एंटीजन पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता है। अगर पाया जाता है तो वह व्यक्ति RH पॉजिटिव कहलाता है, और अगर नहीं पाया जाता तो वह व्यक्ति RH नेगेटिव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल इन ए ग्रुप ए विल हैव इट, देन इट विल देयरफॉर बी क्लास्ड एज ए पॉजिटिव। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और उस पर RH पॉजिटिव पाया जाता है तो वो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव माना जाता है, और अगर नहीं पाया जाता है तो उसे हम ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं। RH एंटीबॉडीज। RH पे कोई भी प्राकृतिक एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है, बट आर प्रोड्यूस ओनली व्हेन RH पॉजिटिव ब्लड इज गिवन टू RH नेगेटिव। लेकिन अगर एंटीबॉडीज तभी बन सकती है जब RH पॉजिटिव ब्लड किसी RH नेगेटिव को दिया जाए। Once produced, they persist for years and can produce serious reaction during the second transfusion। फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर सेकंड ट्रांसफ्यूजन किया जाए तो सीरियस रिएक्शन भी हो सकता है। 85% ऑफ द पॉपुलेशन इज RH पॉजिटिव। जो भी जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड में, उसमें 85% लोगों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो RH पॉजिटिव होता है। ओनली 15% पॉपुलेशन RH नेगेटिव होती है। अब है जो ब्लड ग्रुपिंग का उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, उसकी महत्वता उपयोगिता क्या होती है। पहला है
ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड का जो हम स्थानांतरण करते हैं, कभी कभी ब्लड की आवश्यकता होती है तो ये ब्लड ग्रुपिंग का अहम रोल निभाता है। सेकेंड, प्रिवेंटिंग हीमोलाइटिक डिजीज। थर्ड, पैटर्नलिटी डिस्प्यूट, अगर मदर फादर के का क्लेम करना हो, अगर मदर फादर को आइडेंटिफाई करना तो भी ब्लड ग्रुपिंग का अहम रोल होता है। मेडिकोलॉजिकल केसेस में सस्पेक्टेबिलिटी टू डिजीज, जैसे कि डिओडोनल कैंसर, ग्रुप ए जो होता है वो कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, पेट का जो कैंसर होता है उसमें ब्लड ग्रुप की वजह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। पेनक्रियाज और सलाइवी ग्लैंड के कैंसर भी ब्लड ग्रुपिंग से ही पता चलता है। अब है इरिथ्रोब्लास्टोसिस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आर एस फैक्टर का बहुत रोल होता है। आर एस फैक्टर रोल इन बर्थ चाइल्ड, जब कभी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें आर एस फैक्टर का रोल होता है। इफ़ आर एच पॉजिटिव मेल मैरिड टू आर एच नेगेटिव फीमेल, अगर किसी कोई व्यक्ति मेल आर एच पॉजिटिव है और उसकी शादी आर एच नेगेटिव फीमेल से हो जाती है, देन फर्स्ट चाइल्ड बर्थ इज़ नॉर्मल, जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो नॉर्मल होगा, मतलब उसमें जो भी ब्लड ग्रुप बनेगा वो आर एच पॉजिटिव का बनेगा हमेशा। बट ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी सम आर एच पॉजिटिव सेल्स एंटर इनटू द मदर ब्लड, लेकिन उसी वक्त ही प्रेगनेंसी के टाइम ही कुछ आर एच पॉजिटिव जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो मदर के बॉडी में ट्रांसफ़र या उसके ब्लड में पहुंच जाती है और एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। देन अगेन ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी सम एंटीबॉडीज ट्रांसफर इनटू द एम्ब्रियो फ्रॉम मदर्स बॉडी थ्रू द प्लेसेंटा, जब अगर सेकेंड प्रेगनेंसी होती है तो वह जो एंटीबॉडीज मदर की सेल्स में पहले से फर्स्ट प्रेगनेंसी में बनी है वो एंटीबॉडीज भ्रूण में पहुंच जाती है, मदर से भ्रूण के अंदर प्लेसेंटा के जरिए पहुंच जाती है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो में जो आरबीसी होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म होते हैं और उसी वक्त ही उस एम्ब्रियो की डेथ भी हो जाती है। जैसे कि इसमें समझाया गया कि अगर आर एच पॉजिटिव जीन प्रभावशील रहता है, अगर आर एच पॉजिटिव पिता आर एच नेगेटिव माता की सभी संतानें हमेशा आर एच पॉजिटिव ही होती है। जब आर एच पॉजिटिव एम्ब्रियो आर एच नेगेटिव माता के शरीर में स्थित होता है तो दोनों के ही ब्लड सिस्टम में सीधा संपर्क होने के कारण माता के शरीर की एंटीबॉडीज बन जाती है, जो हमेशा जिसकी सांद्रता प्रत्येक प्रेगनेंसी के साथ साथ बढ़ती रहती है, जिसके कारण प्रथम या दूसरी संतानों के बाद सभी की मृत्यु गर्भावस्था में ही हो जाती है। मतलब कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान वही एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी से होते हुए एम्ब्रियो के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो है उसके आरबीसीज ख़त्म हो जाते हैं और उस एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है। लेकिन अब इस सिचुएशन को संभालने के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध हो गई है, जैसे कि मेडिकली अगर देखा जाए तो अगर इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए, इंजेक्शन ऑफ सिंगल डोज ऑफ आर एच एंटीबॉडीज, जब एंटीबॉडी डी टू द मदर सून आफ्टर डिलीवरी, फर्स्ट डिलीवरी के बाद तुरंत ही आर एच एंटीबॉडीज का या एंटीबॉडी डी का इंजेक्शन तुरंत लगा देना चाहिए। सेकेंड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या जो आर एच पॉजिटिव अगर होता है तो उसी दौरान उसका ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर देना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर देखें तो यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो ब्लड ग्रुप ए होता है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो ले सकता है ब्लड वो ए बी ब्लड ग्रुप होता है। मतलब ए बी ब्लड ग्रुप है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। अगर जब कभी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो अगर मिसमैच ट्रांसफ्यूजन हुआ, गलत अगर किसी व्यक्ति को ब्लड ग्रुप ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो उससे बहुत सीरियस कंडीशन भी उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि एग्जाम्पल एग्लूटिनेशन हो सकता है, ब्लड का फटना हो सकता है, टिश्यू इस्चेमिया हो जाता है, टिश्यू में प्रॉब्लम आने लग जाती है, हीमोलाइसिस यदि ब्लड खराब होने लगता है, हीमोलाइटिक जॉन्डिस हो जाता है, सर्कुलेटरी शॉक उत्पन्न हो जाता है, रीनल यानी किडनी अपना काम करना बंद कर देती है, हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है, जो यूरिया होता है यूरिन के थ्रू हीमोग्लोबिन खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, रीनल ट्यूबुलरी डैमेज हो जाती है, किडनी की जो ट्यूब्स होती है वो डैमेज हो जाती है, एक्यूट रीनल शटडाउन भी हो सकता है, अचानक से किडनी अपना काम करना बंद कर सकती है, और यूरेमिया भी हो सकता है, यानी ब्लड के साथ साथ यूरिया के साथ साथ ब्लड का भी सिक्रेशन होना स्टार्ट होता है। तो देखा जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर सही तरीके से मैच करके नहीं किया जाए
तो उससे बहुत सीरियस प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। तो हमेशा ब्लड ग्रुप सही से मैच करके ट्रांसफ़र ही किया जाना चाहिए क्लिनिकली मेडिकली हेल्प के द्वारा। तो आज का ये टॉपिक यहीं तक है। अगले नेक्स्ट टॉपिक किसी दूसरे टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।